हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर खत्म किया था और उस पे बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेसिस पे। अच्छा, इसमें पहले एक चीज़ और, जैसे हमने ये डिस्कस किया था, हमने पिछले लेक्चर में आइसोटॉप डिस्कस किया था। तो आइसोटॉप में जैसे हमने ये देखा था, क्लोरीन के हमारे पास दो आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, तो और एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम है 17, लेकिन क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास हम कितना लेते हैं, दोनों में से कोई नहीं लेकर के हम 35.5 लेते हैं। इसका रीज़न हमारे पास क्या है, एक्चुअली जैसे हमारे पास अगर क्लोरीन का एक हमारे पास गिवन सैंपल है, तो गिवन सैंपल में हमारे पास जो 75% होता है, 75% हमारे पास क्लोरीन 35 होता है और 25% हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन 37 होता है। तो हम इसका एवरेज फाइंड आउट करते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास दैट विल बी इक्वल टू 75% ऑफ 35, 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 75 अपॉन 100 इंटू 35 इंटू 35 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 37 एंड दैट कम्स टू, आप इसको कैंसिल कीजिए, 25 से 3 टाइम्स, ये 25 से 4 टाइम्स, ये 25 से 4 टाइम्स, क्या आ गया हमारे पास, दिस इज 5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9 1 10। ठीक है, तो 105 प्लस अपॉन 4 एंड दिस कम्स टू 37 अपॉन 4। आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम इज 4 और ये क्या हो जाएगा, 105 प्लस 4 कितना हो गया, सॉरी 105 प्लस 37 कितना हो गया, ये हो गया 142 अपॉन 4। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 2 22, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 35.5 यूनिट। इसलिए हम क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, हम इसको 35.5 लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह के इसी के बेसिस पर हम कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट Y इज, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट Y इज 16.2 यूनिट। कैलकुलेट the percentage of isotopes Y18 8 and Y16 8। मतलब इसके दो आइसोटॉप्स हैं और हमें इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, हमें इन दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट the percentage of Y18 8 equal to X. Therefore, percentage of Y16 8 equal to what? 100 minus X. 100 minus X हो गया, ओके। और हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो therefore एवरेज एटॉमिक मास will be equal to what? X% of 18 plus 100 minus X% of इतना क्या हो जाएगा, ऑफ 16। चलिए देखते हैं हम, तो दैट कम्स टू, थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूं, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू X% ऑफ 18 प्लस 100 माइनस X% ऑफ 100 माइनस X% ऑफ 16। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या गिवन है, एवरेज एटॉमिक मास इज 16.2, दैट इज X अपॉन 100 इंटू 18
प्लस 100 माइनस x अपॉन 100 इंटू 16, और वी कैन राइट 16.2 इक्वल टू 18x अपॉन 100 प्लस 16 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100। ओके, यहाँ करते हैं हम बाकी। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, वी गेट द आंसर। तो देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 16.2 इक्वल टू 18x अपॉन 100 प्लस 1600 माइनस 16x अपॉन 100। ओके, दिस कम्स टू 16.2, इसका एलसीएम आप ले लेंगे, एलसीएम इज 100, और ये क्या हो जाएगा 18x प्लस 1600 माइनस 16x। 16.2 इक्वल टू 18x माइनस 16x दैट इज 2x, 2x प्लस 1600 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 16.2 इंटू 100, 2x प्लस 1600, ये क्या हो जाएगा 1620 इक्वल टू 2x प्लस 1600। 1600 को हम इधर लेके आते हैं, माइनस 1600 इक्वल टू 2x, एंड दिस कम्स टू 20 अपॉन 2x, तो x कितना हो जाएगा 20 अपॉन 2, दिस इज 10। इट मीन्स हमारे पास अब आंसर क्या हो जाएगा फिर, नाउ वी गेट द आंसर। Therefore, percentage of y18 8 equal to x equal to 10%, and percentage of next क्या है हमारे पास y16 8 equal to 100 minus 10 that is 90%। तो इस ढंग के क्वेश्चंस इस चैप्टर्स पे आते हैं। एक क्वेश्चन हम और करते हैं इस पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। The percentage abundance of two isotopes of boron B11.5 and B10.5, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर एक का 10 एक का 11 हो गया, आर 81% and 19% respectively. Calculate the average atomic mass of boron. Calculate the average atomic mass of boron. Average atomic mass of बोरॉन। देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एवरेज एटॉमिक मास गिवन था और हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी थी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमें क्या है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है और एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो वेरी सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला क्या है फिर एवरेज एटॉमिक मास के लिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू कितना कितना परसेंट है ये 81 और 19%, तो 81% ऑफ B11 ले लेंगे हम, 81% ऑफ 11 प्लस 19% ऑफ 10, 19% ऑफ 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 81 अपॉन 100 इंटू 11 प्लस 19 अपॉन 100 इंटू 10, इसको सॉल्व कीजिए आप। दिस इज, ये क्या हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 88 और 1 89,
89 upon 100, this is 190 upon 100. LCM लेते हैं हम, we get 100, 891 plus 190, and that comes to 1081 upon 100, and that is 10.81. यानी एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 10.81. Therefore average atomic mass equal to 10.81 यूनिट. ओके, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इस पे. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ, 2 की तरह, अबंडेंस ऑफ 2 आइसोटॉप्स ऑफ ब्रोमीन इज, ऑफ ब्रोमीन हमारे पास क्या क्या है? Br 7935 and Br 8135. R परसेंटेज कितनी है? 49.7% and 50.3%. 50.3%. Calculate एवरेज एटॉमिक मास. आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है. ओके, देखते हैं. अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, दैट इज 49.7% ऑफ, कौन सा हो जाएगा? 79 प्लस 50.3% ऑफ 81. चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे. वी गेट द आंसर. दिस इज 49.7 अपॉन 100 इंटू 79, ओके, प्लस 50.3 अपॉन 100 इंटू 81. सिंपल. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ऐसे तो इसको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 49.7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 79 से. ओके, 9 7 जा 63, फिर 9 9 जा 81 और 6 कितना हो जाएगा? 87. नाउ 9 4 जा 36 और 8 कितना हो जाएगा? 36, 37, 38, 36 और 8 आपको हो गया 44. नहीं 30, ठीक है 44, ये हो गया 44. ठीक है, फिर देखिए 7 से मल्टीप्लाई कीजिए. 7 7 जा 49, फिर 7 9 जा 63 और 4 कितना हो गया? 67. और फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 4 जा आपको हो जाएगा 28. और यहाँ पे कितना है? एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं. 7 7 जा हमारे पास आया 7 7 जा 49, 9 4, और फिर 7 9 जा 81 और 4 80, 7 9 जा 63 और 4 कितना हो गया? 67. हमारे पास अब कितना बच रहा है? 6. तो 7 4 जा 36 और 6 दैट इज 42. तो हमारे पास आ गया ये 3, 9 और 7 16, फिर ये हो गया 7 और 4 11 और 1 12, फिर देखिए 4 और 2 6 1 7 4 7 2 6 3. दिस इज 4 7 2 6 3. और एक पॉइंट आ जाएगा इसमें, डिवाइडेड बाई 100 प्लस
अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 50.3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 81 से, 305, 8 3 जा 24, ये 2 हो जाएगा, 8 5 जा 40, 3 4 5 2 7 0 4 0 7 4 3 4074.3 अपॉन 100। ओके, अब देखिए हम आगे करते हैं, इसको ऐड कीजिए, आप एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कम्स टू 100, आप इसको ऐड कीजिए, 4726.3 एंड 4074.3। ठीक है, तो देखते हैं हम, 3 3 6 10 7 और 2 9 अगेन 10 8 और ये कितना हो जाएगा 8, तो आपको हो गया 88006.6 और नीचे 100 है तो 2 के बाद और हो जाएगा, दैट इज 88.006 यूनिट। यानी हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास जो होगा किसका, ब्रोमीन का इस केस में, दैट इज 88.006 यूनिट। ओके, तो इस ढंग के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो इसके साथ ये चैप्टर हमने ख़त्म किया। थैंक यू।